चलिए बढ़ते आगे, आपको जानकारी दे दें कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता शमशेर सिंह गोगी से खबर फास्ट ने खास बातचीत की। इस मौके पर शमशेर सिंह गोगी ने संगठन निर्माण पर अपनी बात रखी और कहा कि 12 साल से हमारा संगठन नहीं है। कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पार्टी को जिंदा रखा है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष उदयबान पर भी जमकर निशाना साधा गया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस नेता शमशेर सिंह गोगी जी। सर, जिस तरीके से लगातार प्रभारी ये कह रहे हैं कि 10 तारीख के पहले मैं एक सूची संगठन लेकर आला कमान को सौंप दूंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे को मैं नाम दे दूंगा, क्या लगता है आपको कि क्या अब हरियाणा कांग्रेस का संगठन निर्माण हो जाएगा? क्योंकि आपने पहले भी संगठन को लेकर कहा कि कुछ नेता ये समझते हैं कि हरियाणा कांग्रेस वो ही है। देखो, ऐसे है भाई, प्रभारी जी अगर कह रहे हैं तो कर दें, अच्छी बात है। संगठन बनना चाहिए, ये हर कार्यकर्ता की मांग है। इसमें अगर अड़चन है तो बड़े लीडर ही है। कार्यकर्ताओं की मांग ये है कि 12 साल से हमारा संगठन नहीं है, और कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने फिर भी पार्टी को जिंदा रखा। और नेताओं को भी इस बारे में सोचना चाहिए। ये भी तो कभी ऐसा ना हो कि कार्यकर्ता लीडर हो जाएं और लीडर कार्यकर्ता ही रह जाएं। तो कहीं ना कहीं ये भी तो कहा जाता रहा है और साफ तौर पर आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कहते हैं कि हरियाणा कांग्रेस जिस मॉड्यूल से काम कर रही है या फिर एक ही परिवार की पार्टी बन के रह गई है, इस वजह से ही कांग्रेस जो है वो जमीनी रूप पर बेहतर काम नहीं कर पा रहा। हमने पिछले दिनों देखा भी कि जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे से ही लड़ने लगे। देखो, अगर प्रभारी जी को भी ये पता लग गई होगी, एक आदमी से पार्टी नहीं बनती और व्यक्ति विशेष को मतलब आगे बढ़ाने के लिए भी पार्टी कभी नहीं काम करती। पार्टी काम करे पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। मेरे को लगता है उसकी कहीं ना कहीं गौन है मामला। और व्यक्ति विशेष के लिए या व्यक्ति विशेष को पार्टी से बड़ा मानने वाले जो लोग हैं ना, उन्हीं का दबदबा ज़्यादा चल रहा है। आपने बात की दबदबा की, मैं साफ तौर पर आपसे पूछना चाहूंगी कि पिछले दिनों हमने देखा कि कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाल, किरण चौधरी, ये तमाम नेता पहुंचते हैं और कहते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रभारी काम कर रहे हैं या फिर हरियाणा कांग्रेस जिस मॉड्यूल से काम कर रही है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद चुनावों में इसका खामियाजा हरियाणा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। क्या ये पार्टी की ओर आप जो इशारा कर रहे हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की ओर इशारा है? क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं यही बात निकलकर सामने आती रही है कि कांग्रेस पार्टी अब केवल और केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम तक सीमित हो गई है। देखो, कांग्रेस पार्टी ना तो किसी व्यक्ति के नाम पे सीमित हो सकती है। कोशिश कर सकते हैं भी मेरे तक की सीमित रहे। अब मैं एमएलए बना हूँ, मैं भी चाहता हूँ भी मैं ही दोबारा एमएलए बनूँ ऐसी, लेकिन एक टाइम तो आएगा, ये भी सोचना चाहिए कि अब किसी और को मौका दो। लेकिन अगर यही सोच लिया जाए भी इस चार दीवारी से बाहर पार्टी ना जाएगी तो पार्टी कमज़ोर होगी, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। और मैं तो क्लियर कहता हूँ भाई, हाईकमांड को भी इस बात का पता है, कार्यकर्ता जो चाहते हैं वो काम होना चाहिए। मान लो आज प्रेसिडेंट बदल गया और जिन लोगों ने पिछले प्रेसिडेंट के साथ काम कराया वो कहाँ जाएंगे? काम तो वो भी पार्टी का ही कर रहे थे, जो अब काम कर रहे हैं वो भी पार्टी का ही काम कर रहे हैं। तो बैलेंस होना तो बहुत ही जरूरी है। और एक बात का मुझे बहुत दुख है कि इस टाइम जैसा एक मतलब न्यूट्रल प्रेसिडेंट पार्टी को चाहिए था, वो न्यूट्रल प्रेसिडेंट यहाँ नहीं है। पार्टी का अध्यक्ष ही अगर अपने आप में सक्षम हो तो पार्टी को काफ़ी फायदेमंद बना सकता है। कल एक सूची भी सामने आई जिसमें 11 लोगों को मुख्य जिम्मेदारी दी गई, जिसमें काफ़ी नाम है जो कि ऐसा माना जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफ़ी करीबी हैं। और ये जो लेटर है इस पे उदयभान जी का हस्ताक्षर था। साफ तौर पर अगर देखें तो इस तरीके की नियुक्तियां केसी वेणुगोपाल करते हैं या फिर कांग्रेस में आला कमान की ओर से तरीके की नियुक्तियां की जाती हैं। क्या आप लोगों से इस नियुक्तियों के पहले कंसल्टेशन लिया गया कि कैसे लोकसभा और विधानसभा चुनावों के पहले हरियाणा कांग्रेस जमीनी स्तर पर जाएगी, अपने अपने क्षेत्र में जाएगी और प्रचार प्रसार करेगी? नहीं, हमारे साथ कोई विचार वटांदरा नहीं हुआ है और मैंने वो कमेटी देखी है
वो तो मेरे को ऐसे लगता है जैसे घर का रख रखाव रखने के लिए किचन का सामान कौन ले आएगा, खाना कौन बनाएगा, लोगों की सेवा कौन करेगा, उसके लिए बनाई गई होगी। एक आखिरी सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगे, आपने कहा कि ये तमाम चीजों के कारण कांग्रेस कमजोर हो रही है, तो क्या कांग्रेस जो खुद में कमजोर हो रही है वो जाकर 90 के 90 विधानसभा के सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है? 10 के 10 लोकसभा सीट भी जीतने का दावा करते हैं आप लोग। मैं तो आपको एक बात कह दी ना, अगर कांग्रेस के नेता ईमानदारी से काम करें, पार्टी के हित में काम करें, अपनी पर्सनल ईगो छोड़ दें, अपने पर्सनल स्वार्थ को थोड़ी देर के लिए पीछे रख दें, तो 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस नेता शमशेर सिंह गोगी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी अपने ईगो को छोड़ दे तभी वो 10 की 10 सीटें जीत सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या जो चीज़ ये चाह रहे हैं वो होगी? चुनावों का बिगुल बज चुका है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।